अगले परफॉर्मर के तौर पे मैं बुलाना चाहूँगा मुशर्रफ परवेज़ को। मुशर्रफ परवेज़, इनका टॉपिक देशभक्ति का है और इनकी हालत कुछ इस तरह की है कि ये इश्क भी लिखे तो इनकलाब लिख जाता है। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, तेरा बंदा हूँ तेरी अज़मतों पर नाज करता हूँ। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, तेरा बंदा हूँ तेरी अज़मतों पर नाज करता हूँ। फ़कत तेरी मदद और इस्तिआनत के भरोसों पर हमें उड़ना नहीं आता मगर परवाज़ करता हूँ, मगर परवाज़ करता हूँ। हिंदी कविता की अनंत अक्षोणी सेना का एक छोटा सा सिपाही और माँ हिंदी के आंगन का सबसे छोटा छात्र मैं मुशर्रफ परवेज़ कानपुर की इस ऐतिहासिक नगरी को नमन करता हूँ। उन्होंने मोहब्बत की बात कही तो चार पंक्तियाँ सुन लीजिए कि मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था, मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था, मुझे उस आँख का काजल बना देता तो अच्छा था। मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था, मुझे उस आँख का काजल बना देता तो अच्छा था। अरे उसे पाने की चाहत अब हमें जीने नहीं देती, खुदाया तू मुझे पागल बना देता तो अच्छा था। दोस्तों, गौरवशाली इतिहास और वैभवशाली परंपरा की पावन धरती मिथिलांचल की ओर से एक बार फिर मैं आप सबको नमन करता हूं। दोस्तों, जब एक बेटा शहीद हो जाता है और अपने घर लौटता है तो उसके परिवार वालों की क्या प्रतिक्रिया होती है, उसे मैंने शब्दों में पिरोने की कोशिश की है। अगर बात अच्छी लगे तो दुआओं से नवाजना कि याद करो उस माँ के आंखों के आंसू, याद करो उस माँ के आंखों के आंसू, जिन आंसू की करुणा देख गंगा माँ भी रोई थी। दोस्तों, माँ ममता की एक ऐसी मिसाल होती है जिनकी आंखों को चूम ली जाए तो आंखों की रोशनी बढ़ जाती है, पेशानी को चूम ली जाए तो जिंदगी बढ़ जाती है, और माँ के दामन में चंद लम्हे बिता दो तो जिंदगी भर की थकान मिट जाती है, क्योंकि माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है। क्योंकि कुंवर बेचैन ने कहा है कि तेरी हर बात चलकर यूं ही मेरे जी से आती है, तेरी हर बात चलकर यूं ही मेरे जी से आती है। माँ से मोहब्बत करने वालों, किसी के हाथ किसी तालियां कमजोर ना पड़े कि तेरी हर बात चलकर यूं ही मेरे जी से आती है, कि जैसे याद की खुशबू माँ मुझे हिचकी से आती है। तेरी हर बात चल के यूं ही मेरे जी से आती है, जैसे याद की खुशबू माँ मुझे हिचकी से आती है माँ तेरे जिस्म से मुझे वो ही खुशबू जो जलते हुए दीपक के पिघलते घी से आती है। तो क्या प्रतिक्रिया होती है सुनिएगा कि याद करो उस माँ के आंखों के आंसू, जिन आंसू की करुणा देख गंगा माँ भी रोई थी, सरहद की गरिमा की खातिर जिसने वीर सपूत को जन्मा था, अरे ममता से अपने जिसने उसके बचपन को सीजा था, हिमालय की चोटी भी उसे सत सत नमन करती थी, झुककर स्वयं तिरंगा भी खूब सलामी देती थी। क्योंकि सुनील जोगी ने भी क्योंकि कहा है कि हिमालय की चोटी भी उसे सत सत नमन करती थी, झुककर स्वयं तिरंगा भी उसे खूब सलामी देती थी। बेटे की बलिदानी पर पिता का सीना चौड़ा था। जब बेटा शहीद हो जाता है, एकलौता बेटा होता है, और जब पिता मुखाग्नि देकर लौटते हैं तो पत्रकार उनसे पूछते हैं कि आपके एक बेटे थे और वो एक बेटे भी देश पर शहीद हो गए, तो उस शहीद के पिता की बात सुनना, कहते हैं कि एक मुंह है तो क्या हुआ, 100 बेटे अभी बाकी है, 100 बेटे अभी बाकी है। दोस्तों, हिंदुस्तान के किसी भी कैमरे ने आज तक शहीद के पिता को रोते हुए नहीं देखा। ये हिंदुस्तान के तिरंगे की ताकत है कि माँ के आंखों के आंसू झरझर झरझर बहते थे, माँ के आंखों के आंसू झरझर झरझर बहते थे। बचपन का तुतलानापन माँ को बहुत सताता था, बचपन का तुतलापनापन माँ को बहुत सताता था। बेटा कहकर वो खूब सिसक कर रोती थी, बोली माँ चिल्लाकर, हे भगवान ले लो तुम अब मेरी जान, छोड़ बख्श दो मेरे बच्चे की जान। कि कहते हैं कि उनके गर्म लहू के छींटे साहस की तहरीर बने, उनके गर्म लहू के छींटे साहस की तहरीर बने, वो जीते जी हिंदुस्तान के मंदिर की प्राचीर बने।
उनके गर्म लहू के छींटे साहस की तहरीर बनी, वो जीते जी हिंदुस्तान के मंदिर के प्राचीर बने। आज जवानों की कुर्बानी ने भारत का मान रखा, अपनी लाशें बिछा दी और ऊपर हिंदुस्तान रखा, और ऊपर हिंदुस्तान रखा। अपने पति को देखकर पत्नी क्या करती है कि मेहंदी वाले हाथों ने खूब टटोला प्रियतम को, कि मेहंदी वाले हाथों ने खूब टटोला प्रियतम को, बोली उठ जा मेरे जान, कब से कर रही थी मैं तेरा इंतजार। लिपटकर अपने पापा से बेटी ये कहने लगी, लाकर देगा अब कौन मुझे खिलौने और अच्छे सामान। दोस्तों, जिंदगी जीनी है तो 26 साल की भगत सिंह वाली जिंदगी जियो। 80 साल की गली जिंदगी से अच्छा है 26 साल की भगत सिंह वाली जिंदगी जियो। बच्ची नादान होती है, कहती है कि पापा को मत करो परेशान, गहरी नींद में सोए हैं। पापा को मत करो परेशान, गहरी नींद में सोए हैं, भारत माता के लाल है पापा। पापा को मत करो परेशान, गहरी नींद में सोए हैं, भारत माता के लाल है पापा। लहू से पापा ने अपने माँ के चुनरी को रंगा है, इसलिए तो इनके शरीर पे लिपटा ये तिरंगा है, लिपटा ये तिरंगा है। हासिम फिरोजाबादी ने कहा है कि सुन लो ए आशिको, मौत से मत डरो। सुन लो ए आशिको, मौत से मत डरो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो। चौथी पंक्तियों पर दाग चाहूंगा कि सुन लो ए आशिको, मौत से मत डरो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो। रुख मोहब्बत से तुम जरा मोड़ दो, लड़कियों पर नहीं अब वतन पे मरो, अब वतन पे मरो। सुनकर बेटी की बातें माँ की आंखें थम उठी, बोली मेरी प्यारी गुड़िया जाने दे अब पापा को। शहीद होकर ऊपर जाता है तो देवता लोग जश्न मनाते हैं कि देखो एक और हीरो आ गया। कि सुनकर बेटी की बातें माँ की आंखें थम उठी, बोली मेरी प्यारी गुड़िया जाने दे अब पापा को। स्वर्ग में है व्याकुल सोने का सुंदर मुकुट, एक और देवता के सर चढ़ने को, एक और देवता के सर चढ़ने को। सितारों को आंखों में महफूज रखना, सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तलक रात ही रात होगी। सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तलक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हैं आप भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। धन्यवाद।